बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी तृतीय पातशाही जी ने आत्मिक उन्नति का साधन स्वाध्याय के लिए श्री अनंतपुर में प्रिंटिंग प्रेस का उद्घाटन किया। प्रेम भक्ति ज्ञान वैराग्य तथा त्याग के आचरण रूपी भावनाओं से युक्त मासिक पत्रिका का प्रकाशन करवाया। इस मासिक पत्रिका आनंद संदेश को सिंधी तथा हिंदी भाषा में छपवाने का प्रबंध किया। उस समय यह छोटी आनंद प्रिंटिंग प्रेस थी, जिसमें प्रेमी श्रद्धालु एवं जिज्ञासुओं के आध्यात्मिक लाभ के लिए कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की गई। श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव जी महाराज जी पंचम पातशाही जी ने मासिक पत्रिका आनंद संदेश में प्रेम भक्ति से परिपूर्ण संत महात्माओं के प्रवचन एवं भक्ति पथ पर समर्पित भक्तों के कथा लेखों से उसका और भी रूप निखार दिया। यह स्वाध्याय का माध्यम पहले भी जन जन को आत्म ज्ञान की गंगा में स्नान करा रहा था। अब यह जीवन में नया रंग, नई उमंग और भक्ति का प्रतीत अनुपम प्रेरणा स्रोत बन गया। इसके पश्चात आत्मिक संपदा का एक विशेष बहुमूल्य उपहार श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति ग्रंथ प्रेमी गुरुमुखों एवं जिज्ञासुओं के लिए प्रदान किया। इसमें श्री अनंतपुर के नायक श्री परमहंस महान विभूतियों का जीवन चरित्र लिखा हुआ है। इन महान विभूतियों का दिव्य आलोक एवं परम आनंद की अनुभूति को पाकर सब प्रेमी जन कृतज्ञ है। उसका प्रथम संस्करण अप्रैल सन 1972 में प्रकाशित हुआ, जिसका विषय विवरण पहले दिया जा चुका है। आप सदैव परमार्थ भक्ति एवं आत्मिक उन्नति के उच्च सिद्धांत एवं महापुरुषों की मौज को श्रद्धा त्रिशृंद साकार रूप देने के लिए निरंतर संलग्न रहते, कार्यशील रहते। आरंभ में आनंद प्रिंटिंग प्रेस में लगी छपाई वाली मशीन बहुत पुरानी मॉडल की थी। यह हाथ से चलती थी, जिस कारण इसकी मुद्रण की गति भी कम थी। जैसे जैसे श्री अनंतपुर दरबार की महिमा का प्रचार और प्रसारण बढ़ता गया, वैसे वैसे ही गुरुमुख प्रेमियों के मन में भी यहाँ का इतिहास व साहित्य जानते हुए उत्सुकता जागृत हुई। उनकी इस मांग को मद्दे नजर रखते हुए इस प्रेस का विस्तार करने का निर्णय लिया, ताकि प्रेमियों को प्रेमा भक्ति के विचार परम आनंद व सुख के साधन स्वाध्याय द्वारा प्राप्त हो सके। उस मौज के अनुसार सन 1972 में श्री सतगुरुदेव जी महाराज भक्तानियों की तरफ पीछे के एक बगीचे की तरफ श्री कार में पधारे। उस बगीचे की जगह का निरीक्षण किया। श्री वचन हुए कि यहाँ एक बहुत बड़ी प्रेस बनानी है। महाप्रभु जी ने स्वयं सारी रूपरेखा तैयार करवाई और बहुत शीघ्र ही इसकी नींव का शुभ उद्घाटन करते हुए फरमाया, इस प्रेस का कार्य जितनी जल्दी संभव हो सके करना है। बाहर के गुरुमुख भक्तों की यह मांग है कि उन्हें श्री आनंदपुर दरबार का साहित्य पढ़ने को मिले। दूर देश विदेशों में रहने वाले प्रेमी जन को जो किसी न किसी कारणवश श्री दर्शनों हेतु नहीं आ सकते, वह भी समय समय पर होने वाले महापुरुषों के पावन प्रवचनों को श्रवण एवं पठन कर लाभान्वित हो सके। प्रेम भक्ति से भरपूर संत महात्माओं और भक्तों के जीवन चरित्र से परिचित हो सके। यहाँ बड़ी प्रेस बन जाने के पुस्तकों का प्रकाशन संहिता व
सुचारू ढंग से हो जाएगा। हमारी भी यही मौज है कि श्रींद्र सभी गुरुमुखों को यह लाभ मिले। श्री मौज अनुसार इस प्रेम का निर्माण कार्य काफी दृढ़ गति से चला रहा। यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अप्रैल सन 1973 में महाप्रभु जी ने निज कमलों से उनका शुभ मुहूर्त किया। श्री वचन हुए, सत्पुरुषों की प्रत्येक रचना केवल इसीलिए होती है कि जो जीव संस्कारी होते हैं परंतु मोह ममता में फंसकर माया के धोखे में उलझ जाते हैं, उन्हें माया के बंधनों से आजाद कराने के लिए ही यह सब कार्यवाही होती है। श्री अनंतपुर की रचना इसी सिद्धांत व लक्ष्य को सम्मुख रखकर की गई। कुदरत का विधान है कि जीव की जो मांग होती है वह उसे पूरा करती है। इसी तरह दुखी जीवों की पुकार को सुनकर महापुरुषों ने यह रचना रची और समय समय पर इसे विशाल रूप प्रदान करते हुए गुरुमुखों के लिए सेवा, भक्ति व प्रेम के भंडार खोलते गए। गुरुमुख प्रेमियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि जो गुरुमुख दूर विदेशों में रहते हैं और वह जल्दी श्री दर्शनों के लिए नहीं आ सकते, परंतु उनके लिए दिल में यह चाहना होती है कि यदि हम दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम महापुरुषों के वचनों को पढ़ सुन तो सकें और उन पर अमल करके जीवन को सफल कर सकें। यह सत्य है कि जो महापुरुषों के वचनों पर चलता है वह भवसागर से पार हो जाता है। इसी उद्देश्य हेतु प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया गया है। जो गुरुमुख लाचार हैं वह किसी अन्य कारणवश यहाँ नहीं पहुँच सकते थे, वह घर बैठे ही वचनों से लाभान्वित हो सके। इसीलिए महापुरुषों ने यह सिलसिला शुरू कर दिया है। यह आगे और बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। जो गुरुमुख दरबार में सेवा करते हैं वह इस सेवा में भाग लेकर रूहानियत का लाभ प्राप्त करके साथ जाने वाली कमाई करके जीवन को सफल कर सकेंगे। जो गुरुमुख बाहर रहते हैं वह भी आनंद संदेश तथा रूहानी पुस्तकों में लिखी महापुरुषों की वाणियों को पढ़ सुनकर पूरा भक्ति व रूहानियत का लाभ उठा सकेंगे और अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। इस नई प्रेस में छोटी व पुराने मॉडल की पैडर व हाथ से ऑपरेट होने वाली मशीनें हटाकर आधुनिक मशीनें लगाई गई, जिनसे पुस्तक का प्रकाशन शीघ्रता से होने लगा। हाथों से अक्षर जोड़कर कमोजिंग के स्थान पर अब कंप्यूटर में लेख टाइप किए जाने लगे। ट्रेडर मशीनों का स्थान ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन ने ले लिया, जिनसे प्रिंटिंग की गुणवत्ता और क्षमता में अद्भुत निखार आ रहा गया। सन 1973 में ही विदेश में रहने वाले प्रेमी गुरुमुखों की मांग को पूरा करने के लिए यह मासिक पत्रिका अब इंग्लिश में भी छपने लगी। इसका नाम श्री मौज है। रखा गया। इस पत्रिका के प्रकाशन से भारत तथा विदेश में रहने वाले गुरुमुखों को भी आध्यात्मिक लाभ पहुंचने लगा। अपनी असीम कृपा करते हुए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने कई पुस्तकें अंग्रेजी भाषा